शब्द शक्तिशाली होते हैं। ये हमें हमारे आसपास की दुनिया का वर्णन करने, अपनी भावनाओं और विचारों को साझा करने और एक दूसरे से जुड़ने का तरीका देते हैं। हमारी तरह जानवरों के पास भी अपनी अनोखी संवाद प्रणाली होती है, चाहे वह ध्वनियों, गंधों या गतिविधियों के माध्यम से हो। लेकिन जब कोई जानवर विलुप्त हो जाता है तो उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। हम केवल एक प्रजाति नहीं खोते, बल्कि दुनिया को देखने का एक अद्वितीय दृष्टिकोण भी खो देते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब विशाल स्लॉथ अमेरिका के जंगलों में घूमते थे, उनकी आवाजें जंगलों में गूंजती थीं। या यात्री कबूतरों के झुंड आकाश को अंधेरा कर देते थे, उनके पंखों की ध्वनि एक संगीत जैसी प्रतीत होती थी। ये दृश्य हमें याद दिलाते हैं कि प्राकृतिक दुनिया पहले कितनी समृद्ध और विविध थी। विलुप्त जानवर वे प्राणी हैं जो अब पृथ्वी पर कहीं भी अस्तित्व में नहीं हैं। वे कई कारणों से गायब हो जाते हैं, जैसे पर्यावरण में बदलाव, भोजन की कमी या अन्य प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा। ये दुखद है कि इतने अद्भुत जानवर अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानियां महत्वपूर्ण हैं। ये हमें हमारे ग्रह पर जीवन के इतिहास और प्रकृति के नाजुक संतुलन के बारे में सिखाती है। विलुप्त जानवरों के बारे में सीखकर हम समझ सकते हैं कि मनुष्यों का पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ता है। हम उस जीवन की अविश्वसनीय विविधता की सराहना कर सकते हैं जो कभी अस्तित्व में थी और उन प्रजातियों की रक्षा करने का प्रयास कर सकते हैं जो आज भी जीवित हैं। आइए 3 विलुप्त जानवरों के उदाहरण और उनसे जुड़े अनोखे शब्दों के बारे में जानें। और ऑनरॉक्स औरोच। कल्पना कीजिए एक विशाल जंगली बैल को जो यूरोप के जंगलों में घूमता था। यह ऑनरॉक्स था, आधुनिक गायों का पूर्वज। ऑनरॉक्स शब्द शक्ति और जंगलीपन की छवि बनाता है। दुर्भाग्यवश आखिरी ऑनरॉक्स 1627 में पोलैंड में मारा गया, जिसका कारण आवाज की हानि और शिकार था। डोडो। यह उड़ानहीन पक्षी मॉरिशस द्वीप का निवासी था और इसे एक लचकदार चाल के लिए जाना जाता था। डोडो शब्द विलुप्त या पुराने के पर्याय के रूप में प्रयोग होता है। 17वीं सदी में डोडो का विलुप्त होना मुख्यतः मानव गतिविधियों जैसे वनों की कटाई और आक्रामक प्रजातियों के परिचय के कारण हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव की एक कठोर याद दिलाता है। 3 तस्मानियन टाइगर, टैस्मेनियन टाइगर। इसे थाइलासीन भी कहा जाता है। ये मांसाहारी मार्सुपियल कभी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता था। थाइलासीन शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ है थैली। आखिरी तस्मानियन टाइगर 1936 में कैद में मरा, जिसे गलत तरीके से पशुधन के लिए खतरा समझा गया और शिकार कर लिया गया। इन जानवरों और उनके अनोखे शब्दों का गायब होना हमारे ग्रह के लिए वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से एक बड़ी क्षति है। जब हम किसी प्रजाति को खोते हैं तो हम पृथ्वी के इतिहास का एक हिस्सा और जीवन के वृक्ष की एक अनोखी शाखा खो देते हैं। हम इन प्राणियों से सीखने का अवसर भी गंवा देते हैं, उनके अनुकूलन, उनके व्यवहारों को समझने और विकास के चमत्कारों की सराहना करने का। साथ ही इन जानवरों का विलुप्त होना अक्सर एक बड़े पर्यावरणीय समस्या को दर्शाता है। यह पारिस्थितिक तंत्र की नाजुकता और मानव गतिविधियों जैसे आवास विनाश, जलवायु परिवर्तन और आक्रामक प्रजातियों के परिचय के विनाशकारी प्रभाव को उजागर करता है। वाले बने देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह रोमांचक यात्रा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिलचस्प ऐतिहासिक रहस्यों के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।